मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुर में जलाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 40 साल जहरीला कचरा 12 कंटेनर में पहुंचाया जाएगा। पूरी सावधानी के साथ कचरा पहुंचाया जाएगा। भोपाल में गैस राहत एवं पुनर्वास में पदस्थ संचालक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कचरे का टॉक्सिक पदार्थ है, उसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया जाएगा। 10 टन कचरा पहले भी पीतमपुर में जलाया गया है। उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने 337 टन कचरे को जलाने का आदेश दिया। कचरा जहरीला है, इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ कचरे को जलाया जाएगा। 3 जनवरी से पहले कचरा जलाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कचरे को 250 किलोमीटर दूर पीतमपुर ले जाया जाएगा। जिस कंटेनर में कचरा भोपाल से पीतमपुर पहुंचाया जाएगा उसमें 2 ड्राइवर मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा भी पूरी तरीके से की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस प्रदूषण बोर्ड, गैस राहत विभाग इस काम में तेजी से जुटा है। 1 या 2 दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। ये जो पूरी कवायद चल रही है वो 3/12/2024 की जो हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश है उसी के पालन में ही ये सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। यूनियन कार्बाइड परिसर में जो कचरा है 337 मीट्रिक टन का टॉक्सिक वेस्ट है, उसे पूरी तरीके से रिमूव करते हुए हमें इसे रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड की जो इंसिनरेशन फैसिलिटी है पीतमपुर में वहां तक पहुंचाना है। इस संबंध में जितनी भी तैयारियां की आवश्यकता थी वो पूरी हो चुकी हैं और हमारे एंड से और न जितने ऑफिशियल्स की न पूरा सपोर्ट चाहिए पूरी कंपनी को मिल रहा है। पुलिस ऑफिशियल की पूरी निगरानी के साथ में यह पूरा टॉक्सिक वेस्ट सीपीसीबी और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी ऑफिशियल्स की निगरानी में इसको रख करके यहां से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पीतमपुर के लिए, जहां पे फाइनल इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी। उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे जो इंसिनरेशन प्लांट है वो डिफरेंट फीड रेट में चलता है, 90 kg, 180 kg और 270 kg में। तीनों फीड रेट में पहले इसे चेक किया जाएगा। 3 महीने से लगभग 9 महीने के बीच में इस पूरे 337 मीट्रिक टन के कचरे को का फाइनल डिस्पोजल होगा। 2 फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से जितने भी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से पूरी तरीके से सेफ है। 10 टन का इसका सिमिलर कचरा 2015 में भी ट्रायल रन के थ्रू रख करके इसे इंसिनरेशन फैसिलिटी के माध्यम से डिस्पोज किया गया था। उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उसे हाईकोर्ट जबलपुर में भी अवलोकन किया गया। तत्पश्चात 3/12/2024 को हाईकोर्ट ने कहा है कि जैसा 10 टन का ट्रायल रन लिया गया था, बाकी का जो बचा हुआ जो शेष जो कचरा है उसको भी इसी तरीके से डिस्पोज किया जाए। जब ये इंसिनरेशन प्लांट में डिफरेंट फीड रेट में डाला जाता है तो फाइनली 2 फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, एक जो एयर में जाता है और दूसरा जो सॉलिड फॉर्म में रेसिड्यू के बीच में रह जाता है बचा हुआ। तो जो एयर में जाता है वो 4 स्टेज के फिल्ट्रेशन के माध्यम से जाता है और जिसमें सारी जो भी गैसेज हैं वो परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं है, वो पीएलसी स्काडा के माध्यम से उसको पूरी तरीके से नोट भी किया जाता है। सारी चीजें रिकॉर्डिंग में है ताकि किसी भी तरीके से फ्यूचर रेफरेंस के लिए और हाईकोर्ट में भी हमें जो एफिडेविट में फाइल करना है वो सब सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। जो सेकंड फॉर्म में जो कि मैंने बताया कि सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको लैंडफिल साइट में स्टोर किया जाता है। लैंडफिल साइट इस तरीके से बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से वाटर और सॉइल का कंटेमिनेशन ना हो पाए। 2 लेयर की मेम्ब्रेन उसमें रहती है, वो भी सर्टिफाइड है, सीपीसीबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली उसे डिजाइन भी किया गया है। और इस पूरे प्रक्रिया को हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बोथ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड और स्टेट गवर्नमेंट की साइड से भी सारे ऑफिशियल है इसको मॉनिटर करते रहेंगे 24/7। सर अभी क्या चल रहा है वहां पर? अभी फिलहाल बताना मैं चाहूंगा कि जो लोडिंग की कार्रवाई है वो अंतिम स्टेज में चल रही है और किसी भी समय इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग रेडी मोड में हैं। मेरी जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में मेरी चर्चा डिटेल में हो चुकी है। जो भी प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है हैजार्डस वेस्ट का उसको पूरा पालन किया जाएगा। सारी जो एजेंसीज हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 5 जिलों से ये कवर करते हुए 250 किलोमीटर का रास्ता ये कचरा तय करेगा। इसलिए इसमें जितनी भी एहतियातन तौर पे जो सावधानियां रखनी चाहिए वो सारी सावधानियां विभिन्न एजेंसीज कर रही हैं। बहुत ही बड़ा कोऑर्डिनेशन का फ्रेमवर्क बना हुआ है और जो इसकी डिटेल सिक्योरिटी की गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल हैं और सेफ्टी गाइडलाइन है जो इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं सीपीसीबी के द्वारा, वो सब सारी चीजें प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। तो आज है संभावना गाड़ियां जाने की? आज संभावना पूरी है और हमारी तो संभावना ये है कि जितना जल्दी से जल्दी लोडिंग हो, कंप्लीट हो और तत्काल इसको यहाँ से रवाना करें ताकि हाईकोर्ट में जो हमें 3/1/2025 में हमें ना एफिडेविट भी फाइल करना है क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग
6/1/2025 को है, तो उससे पहले हमें 3/1/2025 में जो एफिडेविट में इसकी पूरी ट्रांसपोर्ट होकर के फैसिलिटी तक पहुंच गई, इसका कंप्लायंस भी देना है। कितनी गाड़ियों में कचरा जाएगा सर? देखिए 12 कंटेनर में जाने वाला है। 12 कंटेनर वो स्पेशली डिजाइन है हजारडस वेस्ट को कैरी करने के लिए, किसी भी तरीके से एयर में और बाहर के तत्वों में कोई मिलावट ना पैदा हो, इसके लिए पूरी तरीके से सीलिंग की कार्रवाई भी उनको की जाएगी। सर कितने कर्मचारी इस काम को अंजाम? लगभग 100 हैंडलर्स हैं वहां पे, जो कि ये अलग प्रकार का कचरा होता है, टॉक्सिक वेस्ट रहता है, तो इसमें जो शिफ्ट वाइज वर्किंग रहती है, आधे घंटे की शिफ्ट में वो काम करते हैं। उनके हेल्थ और बॉडी के चेकअप भी वहां पे होता रहता है, रेगुलर चेकअप होता रहता है। अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, उनके हेल्थ पे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आता है, तो तत्काल उसे फर्स्ट एड देने की भी वहां पे फैसिलिटी की गई है। सारी चीजें बहुत ही इंटरनेशनल मापदंडों के अनुसार से वहां पे इसका पालन किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।